नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और जानकारी भरे एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। दुनिया में एक बार फिर महाजंग का खतरा मंडराता दिखता है। ईरान और इजराइल के बीच मचा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज इनसाइड आउट में बात उन दो महायुद्धों की करेंगे जिसमें किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। युद्ध का नतीजा रहा करोड़ों मौत, कई देशों का समूल नाश। इन युद्धों ने दुनिया को सबक सिखाया था कि झूठे वर्चस्व की ये जंग बस लेती है तो इंसानी जान, तबाही और भविष्य का होता है विनाश। इनसाइड आउट में आज बात होगी युद्ध की, विश्व युद्ध 1 और 2 की। वो युद्ध जिनके बाद दुनिया में देशों की स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल गया। आर्थिक, सामाजिक दोनों तौर पर सब कुछ बदलता नजर आया। कब और क्यों हुआ विश्व युद्ध 1? विश्व युद्ध 1 कैसे बना था विश्व युद्ध 2 का कारण? युद्ध की क्या थी वजह, परिस्थितियां? इन युद्धों के परिणाम क्या रहे थे? युद्धों के बाद कौन सी प्रमुख संधियां हुई थी? इन दोनों युद्धों के दौरान भारत की भूमिका क्या थी, कैसी थी और भारत के लिए इन विश्व युद्ध के बाद क्या तस्वीर बदली थी? तमाम जानकारियां हम देंगे आपको इनसाइड आउट में। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात प्रथम विश्व युद्ध की करते हैं, जिसे इतिहास में ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता है। 1914 से 1918 तक चले इस ऐतिहासिक संघर्ष के परिणाम भयावह रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। 4 साल तक चले इस युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ। यह युद्ध यूरोप से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हुए। युद्ध की शुरुआत का कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या को माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई और कारण भी इस युद्ध की शुरुआत की वजह कहे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 4 बड़े कारण माने जाते हैं: गुटबाजी, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद। दरअसल इस दौरान यूरोप में शक्तिशाली देश आपस में गुट बना रहे थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने मिलकर ट्रिपल अलायंस किया था, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था ट्रिपल एटेंटे। देश के बीच हुए ये अंतरगुटीय समझौते थे। इस दौर में उपनिवेशों को कब्जे में लेने की होड़ मची थी, जिसे साम्राज्यवाद कहा गया। इन सभी देशों में एशिया और अफ्रीका में अपना दबदबा चाहते थे। जर्मनी का बर्लिन बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट भी इस साम्राज्यवादी टकराव का हिस्सा था। वहीं सैन्यवाद का भी इस दौरान बोलबाला था। सैन्यवाद मतलब देशों में हथियारों की होड़। यह वो समय था जब लगभग सभी देश अपनी फौजों और हथियारों में इजाफा कर रहे थे। ब्रिटेन और जर्मनी खासकर नौसेना के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इस दौरान राष्ट्रवाद ने आग में घी का काम किया। खासकर बाल्कन क्षेत्र में सर्ब और बोस्नियाई लोग अपने अपने राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। रूस इन राष्ट्रवादियों का समर्थन करता था, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी इन्हें दबाना चाहता था। अब बात युद्ध के कारणों की करते हैं। 28 जून 1914 यही वो तारीख थी जिस दिन एक सर्ब उग्रवादी ने साराजेवो शहर में ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी। पूरा ऑस्ट्रिया गुस्से से भर गया था और सर्बिया पर हमला कर दिया गया। इसके बाद रूस ने सर्बिया का साथ दिया। फिर जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा और इस तरह यह टकराव एक एक कर पूरे यूरोप और फिर विश्व में फैला। वर्ल्ड वॉर 1 का जो मुख्य कारण था वो था अस्तित्व की लड़ाई, जिसमें आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का जो मुख्य नेता थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन के एक मुख्य नेता थे, उनका असैसिनेशन हुआ। उसके बाद में 2 अलायंस बने और उन अलायंस में अपनी मिलिट्री पावर दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना इम्पीरियलिज्म दिखाने के लिए जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 की उनके असैसिनेशन मुख्य कारण था और ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने। पहला केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उस्मानिया
ये तमाम साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल था। दूसरा गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिन्हें एलाइड पावर्स भी कहा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और बाद में अमेरिका भी इसका हिस्सा रहा। युद्ध के दो बड़े मोर्चे थे, पश्चिमी और पूर्वी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा जो फ्रांस और बेल्जियम के बीच था, जहां ट्रेंच वॉरफेयर आम था, यानी इस क्षेत्र में सैनिक खाइयों में छिपकर लड़ते थे। पूर्वी मोर्चे पर रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी आमने सामने थे। 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसमें वहां की जारशाही खत्म हुई और बोल्शेविकों की सरकार बनी। रूस ने युद्ध से हटने का फैसला लिया। इसी साल अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और मित्र राष्ट्रों की ताकत और बढ़ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, केंद्रीय शक्तियां कमजोर होने लगी। जर्मनी के अंदर असंतोष बढ़ा और वहां विद्रोह शुरू हो गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त किया। 1919 में वर्साय की संधि हुई, जिसमें जर्मनी को युद्ध का मुख्य अपराधी ठहरा दिया गया। उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना और नौसेना को सीमित कर दिया गया। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और मित्र देशों के बीच हुई। यह संधि युद्ध को आधिकारिक रूप से खत्म करने के लिए बनाई गई, लेकिन इसमें जर्मनी पर बहुत कड़े और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। जर्मनी को अपनी कई जमीनें छोड़नी पड़ी, जैसे अल्सेस, लॉरेन, फ्रांस को कुछ हिस्से पोलैंड को दिए गए। उनकी सेना और हथियारों की संख्या को बहुत सीमित कर दिया गया। साथ ही उसे युद्ध में हुए नुकसान की भारी भरपाई करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह कि इस संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया। दोषी पूरे तरीके से उसे ही ठहरा दिया गया, जिससे वहां लोगों में गुस्सा पनपा और अपमान की भावना बहुत हद तक बहुत ज्यादा बढ़ी। इस युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए और करोड़ों घायल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोप की राजनीति बदलती दिखी। ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानी साम्राज्य, जर्मनी और रूस की राजशाही खत्म हो गई। पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया जैसे नए देश बने। प्रथम विश्व युद्ध से मानवता के नाम पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं सीखा गया, लेकिन बहुत सारे जो है राज्य या स्टेट या नेशन देखा जाए तो उनका उदय या अंत जो है निश्चित हो गया। न्यू रिजीम बने वहाँ पे अगर देखा जाए, बहुत सारे साम्राज्य ऐसे थे वहाँ पे जो लोग हार गए थे उनके साम्राज्यवाद का लगभग अंत ही हो गया। युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई ताकि आगे कोई युद्ध ना हो, लेकिन यह संस्था ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई। अब आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की भूमिका के बारे में बताते हैं। उस समय भारत ब्रिटेन राज के अधीन था। ब्रिटेन ने भारत से लगभग 13 लाख सैनिक युद्ध में भेजे थे। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में लड़ाई लड़ी। हमारे कई सैनिक शहीद हुए, लेकिन बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। युद्ध खत्म हुआ तो भारत में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं हुई। हालांकि इस युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को तेजी मिली। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। हालांकि ये युद्ध ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव भी रख रहा था। जी हां, इनसाइड आउट में अब बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की करेंगे और उसकी भूमिका और नींव की करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध, इसे इतिहास का सबसे विनाशक युद्ध कहा जाता है। 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर यह युद्ध 2 सितंबर 1945 तक चला। इस युद्ध में लगभग 60 से ज्यादा देश शामिल भी हुए और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई। इसने करोड़ों लोगों की जान ली और दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल कर रख दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? क्यों दुनिया के इतने सारे देश इकट्ठा हो गए? एक दूसरे को मिटाने के लिए किस तरीके की तैयारियां भी होती दिखी, बताएंगे आपको। द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध में कैसे छिपी थी। 1919 में हुई वर्साय की संधि ने जर्मनी को अपमानित और आर्थिक रूप से बर्बाद सा कर दिया। जर्मनी पर लगाए गए भारी जुर्माने, क्षेत्रीय कटौतियां और सैन्य प्रतिबंधों ने जर्मन जनता में गहरा रोष पैदा किया। हिटलर का उदय और नाजी सोच ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी। नाजी नेता एडोल्फ हिटलर ने 1933 में जर्मनी की सत्ता संभाली और एक राष्ट्र, एक नेता, एक उद्देश्य के नारे के साथ नाजी पार्टी को मजबूत किया। हिटलर ने वर्साय की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। इस युद्ध की वजह से 1930 के दशक की वैश्विक
आर्थिक मंदी भी कारण रही। इस दौर में कई देश अस्थिर हुए, आम जनता परेशान हुई और चरमपंथी दलों को सत्ता में आने का मौका भी मिला। हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध देखा था और उसके मन में बहुत सारी दुर्भावना थी। उसका ये मानना था कि कुछ खास विशेष लोगों के कारण जर्मनी की हार हुई है और वो जर्मनी को और अपने रेस को, अपनी जाति को बहुत सुप्रीम मानता था। ये भावना उसके अंदर थी। उसके बाद जब वो वहाँ का शासक बना तो चूंकि ऐसी भावना उसके अंदर पहले से ही चली आ रही थी, तो उसने पोलैंड वगैरह छोटे छोटे देशों को हड़पना शुरू किया। और जो सत्ता की भूख होती है, शक्ति की भूख होती है, मेन चीज़ है ब्रिटेन के साथ वो उलझा। फिर उसके बाद उसने रसिया के ऊपर, रसिया को भी उसने धोखा दिया था। हालांकि रसिया के साथ उसकी संधि थी सहयोग की कि अटैक नहीं करेंगे, लेकिन लालच और सत्ता के नशे में, साम्राज्यवाद के नशे में उसने अटैक किया। ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के लिए अपीजमेंट पॉलिसी यानी कि तुष्टीकरण की नीति एक बड़ा कारण रही। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हिटलर को रोकने की बजाय उसे बार बार कंसेशन दिया, जिससे उसकी आक्रामकता बढ़ी। 30 के दशक में जापान और चीन एशिया में साम्राज्य फैलाना चाहते थे, वहीं इटली ने अफ्रीका के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया 2 प्रमुख गुटों में बंट गई, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन शामिल थे। ब्रिटिश एम्पायर वो अपना वर्चस्व रखने के लिए पूरी दुनिया पर वो वर्ल्ड वॉर 2 का मुख्य कारण बना। इसमें भी 2 अलायंस बने, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। एक अलायंस ये था। दूसरा अलायंस जो है यूएस, ब्रिटेन, रूस, इनका अलायंस था। युद्ध के दौरान जर्मनी ने बहुत तेजी से हमला किया, जिसके चलते कुछ ही हफ्तों में उसने फ्रांस को हरा दिया। जर्मन सेना ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जर्मनी के सीधे कब्जे में चला गया और दूसरे हिस्से को विची फ्रांस कहा गया, जहां जर्मनी की मर्जी से एक फ्रांसीसी सरकार चलाई गई। इस दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन को भी झुकाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। ब्रिटिश वायुसेना RAF ने जर्मन हमलों को रोका। 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। यह अड्डा हवाई द्वीप पर स्थित था और वहां अमेरिका की नौसेना के कई जहाज और विमान तैनात थे। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। उसके कई युद्धपोत डूब भी गए और हजारों सैनिक मारे भी गए। इसके साथ ही अमेरिका ने जर्मनी और इटली के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। यही हमला दूसरे विश्व युद्ध को पूरे तरीके से विश्वव्यापी बनाता है। पर्ल हार्बर एक नेवल बेस था अमेरिका का। वहाँ पे जो है जापान ने उनके पर्ल हार्बर पे अटैक किया और बहुत सारे सैनिकों की, मतलब दे वर नॉट इन अलर्ट मूड। अमेरिकन बेस पे लोग अलर्ट मूड पे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट वॉर में एक्टिव नहीं हुआ था। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, जान माल की इतनी ज़्यादा जो है क्षति हो गई अमेरिका की, कि अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। 1941 में ही हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। शुरू में जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन ठंडी जलवायु और रूसी रणनीति ने उसे पीछे धकेल दिया। 1941 से 1945 का समय यहूदियों पर कहर बनकर बरपा। जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ भयानक नरसंहार चलाया, जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। उन्हें गैस चैम्बर में, जबरन श्रम शिविरों में और भूखा रखकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसे हॉलोकास्ट कहा गया। 1943 से 1945 के बीच इटली में बहुत बड़ा बदलाव आया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मित्र देशों ने इटली पर हमला कर दिया। इसके बाद इटली के तानाशाह मुसोलिनी को पहले सत्ता से हटा दिया गया और फिर उसे मार दिया गया। 6 जून 1944 इस तारीख को नॉर्मैंडी लैंडिंग या डी-डे के नाम से भी जाना जाता है। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के नॉर्मैंडी समुद्र तट पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले का मकसद पश्चिमी यूरोप को ध्रुवीय राष्ट्रों से आजाद करवाना था। 30 अप्रैल 1945 तब युद्ध के अंत की घड़ी आती है, जब सोवियत सेना बर्लिन पहुंचती है।
बर्लिन में अपने मुख्यालय के नीचे एक बंकर में छिपे हुए एडोल्फ हिटलर को जब इसका पता चलता है तो वो साइनाइड कैप्सूल निगलकर और खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। 8 मई 1945 मित्र देशों के सामने जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। इस दिन को VE डे यानी विक्ट्री इन यूरोप डे कहा जाता है। लेकिन अभी तो वो होना था जिसका दंश पीढ़ियों तक झेलना पड़ा है। 6 और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। इसमें लाखों लोग मारे गए। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के सरेंडर के बाद सिर्फ जापान ही बचा था जो युद्ध लड़ रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि हर दिन लाखों सैनिक और नागरिक मारे जा रहे थे। जापान की सेना ने हार मानने से इनकार कर दिया। जापानी सैनिक आत्मसमर्पण की बजाय कामिकाजे यानी आत्मघाती हमलों में जान देना ज्यादा पसंद कर रहे थे। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर पारंपरिक तरीके से हमला किया गया तो लाखों सैनिक और नागरिकों की जान जाएगी और युद्ध लंबा खिंचेगा। इसीलिए अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि जापान को झटके में झुका दिया जाए और युद्ध तुरंत खत्म हो। 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का एक यूरेनियम बम हिरोशिमा पर गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को फैट मैन नाम से एक प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। इन बम विस्फोटों से दोनों शहर तबाह हो गए और जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। परमाणु बमबारी के बाद हिरोशिमा में अनुमानित तौर पर 1,40,000 लोगों और नागासाकी में 74,000 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया। इन मामलों के प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। ये इस चरम सीमा पर पहुंचा दूसरा विश्व युद्ध कि यूएस को 1945 में वर्ल्ड वॉर II के आखिरी में जापान पर एक परमाणु बम फेंकना पड़ा, जिसकी वजह से जापान का बहुत ही भारी नुकसान हुआ, जान माल की काफ़ी हानि हुई और आज तक भी जापान में उस परमाणु बम से काफ़ी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 8 करोड़ लोग मारे गए। यूरोप और जापान पूरी तरह तबाह हो गए। इस युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई ताकि भविष्य में विश्व युद्ध की स्थिति ना बने। देशों को समझाने का, बात करने का एक मंच तैयार हुआ। UN यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ था, बेसिकली पूरे वर्ल्ड के जो इसके मेंबर्स थे उनको उनकी ओपिनियन लेना और किसी तरह का दो देशों के बीच में तनाव है या अलायंस हैं, जो अलायंस बन गए हैं, जिस तरह से जो है आप देखने को मिलता है, नाटो है और वेस्टर्न अलायंस है, मिडिल ईस्ट अलायंस है, इस्लामिक अलायंस है, ये जितने भी अलायंस बनते हैं इनमें आपस में तनाव होता है। तनाव का मुख्य कारण जो है वर्चस्व की लड़ाई है और उसको सुलझाने के लिए, उसका किसी तरह का रिजोल्यूशन लेने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। शासन प्रशासन की एक ग्लोबल व्यवस्था जो आई, यानी कि नेशनहुड का आप ये देखेंगे, नेशन की जो बाउंड्रीज होती हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। बहुत सारी वैश्विक संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक वगैरह और WTO वगैरह जैसी संधियाँ हुई कि एक ही नियम और कानून में बंध के पूरी दुनिया ट्रेड करेगा। पूरी दुनिया में अगर कहीं युद्ध होता है तो उसका मैकेनिज्म डेवलप किया गया कि उस युद्ध की समाप्ति कैसे की जाए, समझौता कैसे करवाया जाए। एक नया सिस्टम और बहुत ही मतलब आप ये बोलिए कि बड़ा गजब का, जो इसके पहले कभी भी मानव सभ्यता में नहीं था, कि वैश्विक स्तर को एक करते हुए ग्लोबल विलेज, इस तरीके के सिस्टम का जो उदय हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां बनकर उभरी और दुनिया शीत युद्ध के युग में प्रवेश कर गई। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी जर्मनी रूस के अधीन था और पश्चिमी जर्मनी मित्र राष्ट्रों के अधीन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत में ब्रिटिश रूल था। अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्ध में झोंक दिया। करीब 25 लाख भारतीय सैनिक
इस युद्ध में भाग लेते दिखे, जिनमें से हजारों शहीद हुए। हालांकि इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती भी दी। 1942 में महात्मा गांधी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिससे भारत का स्वतंत्रता संग्राम और तेज हुआ। भारत की केवल एक भूमिका ये रही है कि ब्रिटेन को जो सैनिकों की ज़रूरत थी, बहुत सारे भारतीय सैनिक जो है, एक गलतफहमी ब्रिटेन वालों ने ये बोला था कि भाई अगर आपके सैनिक भारतीय लोग हमारे तरफ से लड़ेंगे तो युद्ध जीतने के बाद हम देश को आज़ाद कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। वो एक दूसरा विषय है, क्या सही था क्या गलत। तो भारत की भूमिका केवल इतनी रही कि जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, चाहे वो सैनिक हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, ब्रिटेन को यानी कि मित्र देशों को जो भी हो सकता था, ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ से लिया। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता, जर्मनी ने अंग्रेज़ों को इतना, ब्रिटेन को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया होता, उनकी माली हालत, इकोनॉमिक हालत ख़राब नहीं हुई होती, तो शायद बहुत सारे देशों को ये आज़ादी नहीं मिलती। तो इनसाइड आउट में ये थी जानकारी 20वीं सदी के दो सबसे भयानक युद्धों की। इन दोनों ही वॉर में कौन जीता कौन हारा, इससे इतर ये जानना और समझना बेहद जरूरी था कि युद्ध में होता क्या है, और वो स्पष्ट विनाश। लाखों सैनिक, करोड़ों निर्दोष लोग, सभ्यताएं, इंसानी तरक्की का हर कदम, सब कुछ धूल में मिल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को अगर हम जोड़ करके देखें तो दुनिया बहुत पीछे चली जाती है जब विश्व युद्ध होता है। इकोनॉमिक फर्क पड़ता है इकोनॉमी पर, इकोनॉमी डाउन आती है, जान मान की हानि होती है और बहुत ही जो है बर्बादी का मंजर चारों तरफ देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध ने जहां राजशाही और साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला दी, तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बताया कि तानाशाही, नक्सलवाद और नफरत का अंत परमाणु बम की विनाश लीला में होता है। इस युद्ध के बाद दुनिया ने शांति, सहयोग और संयुक्त राष्ट्र की ओर रुख किया। लेकिन क्या इंसान ने वाकई कोई सबक सीखा? आज जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर है, जब हथियारों की होड़ एक बार फिर तेज हो रही है, जब परमाणु बटन फिर से उंगलियों के पास है, तब यह सवाल उठना लाजमी है, कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है? पिछले कुछ सालों पर अगर नजर डालें तो यूक्रेन रूस युद्ध, गाजा पट्टी की तबाही, एशिया प्रशांत में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, भारत पाकिस्तान तनातनी और अब ईरान इजराइल संघर्ष, ये सब हमें याद दिला रहा है कि इतिहास खुद को दोहराने को तैयार बैठा है। आज जरूरत इतिहास से सीखकर बातचीत की है, संयम रखने की है और कूटनीति की है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नई जानकारियों से भरे इनसाइड आउट के साथ। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।